हो गया जी। समझिए थोड़ा इसके बारे में। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, हम लोग इसी को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था ओम का नियम V = IR, पढ़ा गया था ना। इसके पहले हम लोगों ने कहा था कि V समानुपाती I होता है कि जब किसी चालक, यदि किसी चालक तार में किसी तरह का भौतिक परिवर्तन नहीं किया जाए, भौतिक परिवर्तन मतलब कि ताप, दाब, आयतन, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि नहीं बदला जाए, तो उस कंडीशन में जो उस चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर होता है वह उस चालक तार में प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि उस चालक तार में जो प्रवाहित धारा I होता है वो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर में क्या होता है, समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I आया था ना। और कल हम लोग देखे थे कि जब V का मान हम बढ़ा रहे थे तो I का मान भी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था ना। V का मान बढ़ा रहे थे तो I का मान, लेकिन जो V बटे I का अनुपात था ना, V बटे I का अनुपात वो लगभग 2 आया था। कल वाले टेबल में कितना आया था, मतलब कि V बढ़ाने पर I बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन में मान लीजिए V कुछ है, I भी कुछ है, फिर इसको बढ़ा करके हम कुछ और कर दिए V को, तो I भी बढ़ के कुछ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर V I का अनुपात वही होगा और यहाँ पर भी V I का अनुपात वही होगा। हर जगह V और I का अनुपात क्या होगा, उसी अनुपात को ना प्रतिरोध कहा गया था। तो हम लोग प्रतिरोध R का सूत्र निकाले थे V बटे I। तो क्या R बदल रहा था हम लोग का, V को बदल रहे थे तो उसी हिसाब से I भी बदल जा रहा था, लेकिन R नहीं बदल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि V और I के परिवर्तन से इस R पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ना मतलब हुआ जी, जब जब V बदल रहा है तो I बदल रहा है ना, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, ये नियतांक न है। कल हम लोग पढ़े थे ना कि नियतांक है, तो ये नियतांक है तो बदलेगा, मतलब कि V और I के चलते तो R नहीं बदलेगा। तो R किन किन कारणों से बदलेगा वही हम लोग को पढ़ना है कि I जो है किन किन कारणों से बदलता है, R किन किन कारणों से बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि R को प्रभावित करने वाले कारक, R को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। R को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। अब इन कारकों को ध्यान से समझिए, यहाँ से हम एक सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो R को जो सबसे पहला कारण है जो प्रभावित करता है वो है चालक तार की लंबाई। वैसे लंबाई को हम लोग L से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, तो जो चालक तार का प्रतिरोध होता है ना R, वह उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध R किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती। आप लंबाई को बढ़ा देंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई को घटा देंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा बढ़ेगा, इस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये चालक तार है, ठीक है, एक और थोड़ा सा एक लंबा चालक तार ले लिए, हो गया। अब प्रतिरोध मतलब आप जानते हैं कि रुकावट। प्रतिरोध माने क्या होता है, किसमें रुकावट, धारा में, विद्युत धारा के प्रवाह में क्या है, कल बताए थे ना कि भी धक्का देता है, R उसको रोकता है, तो R की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि यहाँ से गति करके यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो धारा बहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, धारा उसका उल्टा बहेगा, लेकिन बहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा रुकावट होगा कि इस बड़े वाले में यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा रुकावट होगा, बड़े वाले में रुकावट ज़्यादा होगा ना। मान लीजिए रुकावट बराबर ही लग रहा है, तो फिर भी इसको तो दूरी ज़्यादा तय करना पड़ रहा है ना, तब प्रभावित ज़्यादा होगा। मतलब कि धारा में जो अवरोध है वो यहाँ पर कम उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को कम दूरी ही तय करना पड़ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, तो रुकावट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि जब लंबाई बढ़ जाता है ना, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर उस चालक तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है। ये क्लियर हुआ। दूसरा जो है चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मतलब ये चालक तार का जो ये मोटाई है ना, यह वाला अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो तार ज्यादा मोटा होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम होगा तो तार क्या होगा? पतला होगा। अब तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को जाने आने के लिए इसी में से इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये चौड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा और आएगा। तो जब चौड़ा रहेगा तो आसानी से जाएगा मतलब रुकावट कम होगा, और जब रुकावट कम होगा तो उसी को तो कहते हैं कि प्रतिरोध कम होगा। तो प्रतिरोध कम कब होगा? जब भाई ए ज्यादा रहेगा तब ना होगा। मतलब कि ए के बढ़ाने से आर क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। लेकिन इसी का उल्टा कर दे, ए को कम कर दे तो आर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक देखिए ऊपर वाला कंडीशन में एल को बढ़ाने से आर बढ़ रहा है और एल को घटाने से आर घट रहा है, इसको बोलते हैं समानुपाती। क्योंकि एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाएंगे दूसरा घटेगा, तो इसको बोलते हैं समानुपाती। लेकिन अगर उल्टा कार्यक्रम हो, मैंने एक को बढ़ाएं दूसरा घट जाए और एक को घटाएं दूसरा बढ़ जाए, जैसे पटदार हैं, पटदार जो होते हैं ना, पटदार वो विकास के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विकास, हाँ विकास अगर आपका होगा ना तब पटदार जल के घटेगा, समझे। अब वही माता पिता हैं, देखिए आप अगर आगे बढ़ेंगे माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे, 2 साल उम्र उनका बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो माता पिता का जो लक्षण होता है वो समानुपाती वाला होता है, अब पटदारों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो चाहते हैं कि हम बढ़ें और दूसरा का वाला क्या हो जाए, माने वो बढ़ना चाहता है, वो प्रतिरोध है, वो बढ़ना चाहता है, वो क्षेत्रफल को क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन हमको प्रतिरोध को कम करना है तो अपना क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसको समानुपाती कहेंगे? नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है। ये लाइन समझ में आया कि चालक तार का अगर हम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम कर देंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रभाव डाल रहा है ना, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल प्रभावी हो रहा है। अब यही कारण है कि जो है जितना मोटा तार रहता है ना उतना धारा क्या होता है? अच्छे से प्रवाहित होता है। अब ये नहीं मन में पालिए कि मोटा तार होगा तो बहुत ज्यादा पावर लेगा, नहीं। मोटा तार रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन, अब अवकाते बराबर तरो लगाना है। अब नीपो बैटरी से धारा बवाना है तो केबल नहीं ना लगा देंगे उसमें। मतलब कि आप जितना धारा है उस हिसाब से तार भी उस हिसाब से सेलेक्ट होना चाहिए। इसीलिए तार की कैपेसिटी आती है कि आप कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित करना चाहते हैं। जितने एम्पियर का धारा प्रवाहित करना चाहते हैं उस हिसाब से तार आता है। तार का जो बंडल होता है उस पर लिखा रहता है कि कितना एम्पियर तक धारा ये अच्छे से प्रवाहित कर सकता है। उससे ज़्यादा का ले लेंगे अच्छे से धारा प्रवाहित नहीं होगा, गर्म हो जाएगा, नहीं तो वोल्टेज ड्रॉप करने लगेगा। हम ऐसा कर चुके हैं। हम एक पंखा खरीद के ले गए, पंखा बढ़िया था, 1500 का पंखा लिए, डीसी पंखा, हाँ डीसी 1500 का पंखा लिए और लेके गए। बैटरी खरीद के लाए थे नया, जोड़ के चलाए, रात भर बढ़िया चला, सवेरे पंखे बंद हो गया, चल ही नहीं रहा था। चिमटे छोड़ा के लगा रहे थे। अरे चिमटा, बैटरी में 2 चिमटा नहीं पकड़ाते हैं। तो जब 2 से 3 मिनट चल रहा था उसके बाद से पंखा धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्पीड घटते घटते बंद हो जा रहा था। हमको लगा कि ठग दिया पंखा ले गए तो कहा कि ये पंखा में समस्या तो आज तक नहीं आया है, लग रहा है तार में समस्या है। हमको अचानक ध्यान आया कि लग रहा है कि जितना बैटरी ऊर्जा दे रहा है उस हिसाब से इसका प्रतिरोध लग रहा है ज़्यादा है, इसीलिए ऊर्जा क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो फिर तार चेंज हुआ और उससे मोटा तार उसमें डाला गया। उस जो तार लगाया था ना उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या था, कम था। तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम था तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊर्जा ज़्यादा नष्ट करेगा। तो जितना ऊर्जा पंखा को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा था। तो हम क्या किए कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ा दिए, प्रतिरोध कम हो गया, आज तक बढ़िया चल रहा है। तुम लोग भी लग रहा है कि मतलब बजा के आ गए हो।
सुनो, ये 2 लाइन समझ में आया कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वह किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। माने लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। इतना क्लियर है? इसके बाद जो तीसरा है वो होता है कि जो चालक तार का प्रतिरोध है, चालक तार का, उस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगा ना तो प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा। चलिए बैठिए। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सब डिस्टर्ब नहीं रहो, बैठ जाओ। 12 में पढ़ते हो? 11th में बैठो, अभी आएंगे सब। हाँ, यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो। तो सुनो, ये बताओ, धारा को प्रवाहित कराने का काम कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर रहेंगे तभी ना धारा को बढ़िया से लेके जाएंगे। तो ये ढेर रहेगा तो प्रतिरोध अपना मन कम हो जाएगा। ये जहां कम हुआ ये हावी हो जाएगा उस पे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? प्रतिरोध। यन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहेगी तो प्रतिरोध कम होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जो प्रतिरोध होता है R, वह श्रांति काल के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रांति काल याद है? टाउ। श्रांति काल बढ़ जाएगा, श्रांति काल बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध, श्रांति काल घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा? और श्रांति काल डिपेंड करता है तापमान पर। श्रांति काल किस पर डिपेंड करता है? तापमान पर। श्रांति काल को अगर बढ़ा देते हैं ना, श्रांति काल को बढ़ा देते हैं, श्रांति काल ऊपर है, तापमान को अगर बढ़ा देते हैं तो श्रांति काल क्या होता है? घट जाता है। ध्यान देना, पहले इसको समझो। श्रांति काल सब लोग समझते हैं ना? श्रांति काल किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जब गति के दौरान 2 क्रमागत टक्करों के बीच का जो टाइम होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? तो श्रांति काल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अश्रांति काल घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो श्रांति काल होता है ना, श्रांति काल, ये श्रांति काल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? तापमान के। अगर तापमान को बढ़ा देंगे श्रांति काल घट जाएगा। क्यों घटेगा? श्रांति काल टाइम है, 2 इलेक्ट्रॉनों के टकराने का क्या है? बीच का टाइम है ना। कि इलेक्ट्रॉनों के 2 टक्कर के बीच में का टाइम कौन है? ये बताइए। ताप बढ़ाएंगे तो जो परमाणु है उसको ऊर्जा मिलेगा। अब परमाणु को जब ऊर्जा मिलेगा तो आप जानते हैं कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी टकराएगा, और जब जल्दी जल्दी टकराएगा तो टाउ घट जाएगा। समझ पा रहे हैं? और खूब ठंडा कर देंगे तो खूब ठंडा करेंगे तो मतलब तापमान को घटा देंगे, तो तापमान को घटाएंगे तो परमाणु की ऊर्जा क्या हो जाएगी? घटेगी। घटेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा घट जाएगी, और गतिज ऊर्जा घटेगी मतलब देरी से टकराएगा। समझ पा रहे हो? तो अगर हम इस R को टाउ के हिसाब से लिखें तो ये R जो होता है ना वो समानुपाती हो जाता है T के। हाँ, R देख लीजिए, यहाँ 1/T है ना, 1/टाउ है ना, तो 1/टाउ बनाइए ना, 1/टाउ बनाएंगे तो इधर पलट के T हो जाएगा। मान रखो नहीं जाओ, T का मान ले, टाउ का मान ले 1/T रखेंगे तो थर्ड बटा चल जाएगा ऊपर। तो चाहे समीकरण 5 लिखिए, 4 भाई 5 न होगा। समीकरण 4 और 5 एक ही चीज है। जब टाउ के रूप में लिखते हैं तो T के रूप में नहीं लिखते हैं, और जब T के रूप में लिखते हैं तो
टाउ के रूप में नहीं लिखते हैं। तो ये यह बताता है ना कि जो R होता है वह तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको मिला करके कई बार समीकरण नंबर क्या बना देते हैं, चाहे अलग अलग कर लीजिए, इसको 4 बना दीजिए, इसको 5। तो ये ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ये वो 5 फैक्टर है जो प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पांचों में कंफर्म हुआ। पहला क्या था, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा। ये ठीक है। दूसरा है कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वह चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसको घटा देंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो पतला तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है और मोटा तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। दूसरा चीज कि 1/n, ये n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अगर चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। उसके बाद श्रांति काल, अगर चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनका श्रांति काल ज्यादा है, उनका श्रांति काल ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। श्रांति काल कम है, श्रांति काल कम है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और श्रांति काल डिपेंड करता है किस पर, तापमान पर। तो उस हिसाब से देखें तो R जो होता है समानुपाती होता है किसके, T के। माने तापमान बढ़ा देंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तापमान घटा देंगे प्रतिरोध घट जाएगा। इतना ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम ऊपर के 2 समीकरण को ले लें, हाँ ऊपर के 2 समीकरण है 1 और 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा R समानुपाती है L के और व्युत्क्रमानुपाती है A के। तो लिख सकते हैं R समानुपाती L इंटू 1/A, लिख सकते हैं ना। और R समानुपाती L/A, याद करो यही सूत्र एकदम केमिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, नियतांक आता है रो, L/A। यहाँ पर जो आपका नियतांक रो आया है ना, लिखेंगे जहां रो एक नियतांक है, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बना सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बनाइए, रो इक्वल टू ए चल जाएगा ऊपर, RA बटा L क्या हो जाएगा, RA बटा, ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र मिल गया। क्या समस्या है, यहाँ देखो ना, तुम एक समस्या खड़ा करोगे सबको समस्या होगा। देखो ये रो इक्वल टू RA बटा L। जितना बार हम बीच में ब्रेक मारते हैं ना उतना समझ लो कि कम से कम 20 मिनट समय का लॉस होता है। उसमें एडिटिंग करने में 10 से 20 मिनट लग जाता है। जो बीच में बोलते हैं, चाहे शांति के लिए बोल दे चाहे हम ही कुछ कह देते हैं, वो 10 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, पढ़ो ध्यान से उसको। आज कुछ मन में प्रश्न जब चल रहा है तो जब ये टॉपिक खत्म हो तो पूछ लो कि क्यों रो जो है RA बटा L ही हो रहा है, क्यों नहीं L बटा RA हो रहा है। मैंने मन में चले तो पूछ सकते हो। अब रो को पक्षांतर करके निकालोगे तो A नीचे न है तो हमेशा ऊपर जाएगा, और जो L ऊपर है वो कहाँ आएगा, नीचे, इसलिए L नीचे हो गया है। तो रो इक्वल टू हो गया RA बटा L। अब इसके मात्रक पर अगर हम विचार करें तो देखिए रो का मात्रक लिखना होगा तो R का मात्रक, A का मात्रक, L का मात्रक। तो देखिए यहाँ पर रो का
मात्रक, तो आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल लंबाई है उसका भी तो मीटर होगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये हो गया ओम मीटर। कितना हो गया? तो रो का मात्रक क्या होता है? रो का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का आखिर परिभाषा क्या हुआ, कितना प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ऐसा चालक तार लेंगे जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 हो और उसकी लंबाई भी कितना हो? 1 हो। तो उस कंडीशन में यदि हम ये कहें कि A = 1 और L = 2, तो उस कंडीशन में रो = तो R हो जाएगा। रो = क्या हो जाएगा? माने प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध है। कब? जब चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एकांक है और लंबाई भी कितना है? तो इसका परिभाषा बनाया जाता है कि यदि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित कराते हैं तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा R, वही क्या हो जाएगा? उसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। इस तरह से परिभाषा बनेगा विशिष्ट प्रतिरोध का। तो इतना जितना लिखे सब समझ में आया है ना? एक एक करके लिखते हैं।